नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर दिव्यांग संघ जो है यहाँ पर दिव्यांग सहयोग संगठन द्वारा जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मैं बताना चाहूंगी धरना पहला नहीं है, इनका कई बार जो है धरना हो चुका है और सरकार के समक्ष जो है ये अपनी मांगे रख चुके हैं। हमारे साथ जो इस धरने को लीड कर रहे हैं वो सर मौजूद है। पहले इनका नाम जान लेते हैं, पूरा परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगी पूरा। मेरा नाम लक्ष्मीकांत पोद्दार, मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन को राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों का मकसद है जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी दुकान हो, जो शिक्षित दिव्यांग हैं उनको नौकरी हो, और जो नौकरी भी है केंद्र सरकार के पास में 80,000 से ज्यादा नौकरी का पद जो है खाली पड़ा हुआ। दिव्यांग भाई हमारे दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और हम लोगों की इतनी योजना निकाल रहे हैं सरकार, हम लोगों तक के आ नहीं पा रहे। जब पढ़े लिखे तक की योजना नहीं मिल पाता है तो जो अंगूठा छाप आदमी है उनको कैसे मिल सकता है। दिव्यांग एक 2016 बनी हुई है, उसको जमीनी स्तर पर नहीं उतारा गया। एक मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते हैं कटा फटा को थोड़ी जीत काटते हैं। अगर हम लोग कटा फटा हैं तो हम कोई देश के विदेशी नागरिक थोड़ी है, हम लोग देश के नागरिक हैं। अगर इस तरीका बोलते हैं तो हम लोगों की आहत पहुंचाते हैं। इस तरीका अगर दिव्यांग एक 2016 अगर लागू होता है जमीनी स्तर पे, तो इस हिसाब से उनको जेल में होते और कुछ फंड दिए होते और सरकार से बर्खास्त हो गए होते। वो ये तो आपने अपनी जो भी आपके समक्ष दिक्कतें आ रही थी, खामियां थी, वो बताई आपने जो सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन आप डिमांड क्या रख रहे हैं? डिमांड हमारी ये है जो कम पढ़े लिखे को दुकान दे दी जाए, जो शिक्षित दिव्यांग है उनको नौकरी दे दिया जाए। नौकरी नहीं है, बहुत सारे बैंक में लोन नहीं मिलती, उनको लोन के मुहैया कराया जाए जो कि स्वयं रोजगार अपना कर पावे। लेकिन कई बार ऐसे देखा गया है कि सरकार द्वारा जो है, एमसीडी द्वारा, एनडीएमसी द्वारा जो है, नगर निगम द्वारा जो है आप लोगों को कुछ दिव्यांगों को जो है दुकान दे दी जाती है, लेकिन वो दुकानें जो है वो आगे सेल कर देते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया में जो है लेट हो जाती है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। देखिए, एक घून जो है अगर लग जाता है क्या नाम है पैर में, तो आजकल केमिकल बहुत सारे हैं। सरकार के पास में एजेंसियां बहुत है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक हमें दिया और हम दोबारा लेने जा रहे थे, सरकार की कमियां है ना। ये जो नई जो पीढ़ी है ये लिया, पुराने पीढ़ी वाले वो बेच दिया। जो नई पीढ़ी का जो है ये हमारे दिव्यांग भाई, उनको भी तो मौका मिले ना। ये तो भूखे मर रहे हैं। और मतलब एक व्यक्ति की वजह से सबको भोगना पड़ रहा है। अगर सरकार अगर ऐसी चीजें योजना दिया है तो उन पर जांच करे। अगर वो गलत किया तो उनको उसको कार्रवाई करे। अगर जो नहीं है बिल्कुल सीधा साधा है पड़ा हुआ, उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। एनजीओ बन गया, एनजीओ अपने फायदा उठा रहा है। संगठन बन गया, संगठन अपनी फायदा उठा रहा है। और हम आप लोगों को बताते हैं, ये हमें 4 महीना पहले हमने कई संगठनों में भी काम करके देख लिया, पार्टी में भी काम करके देख लिया। दिव्यांगों के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। सिर्फ इस्तेमाल चुनाव में मेन फ्रंट पे बैठाते हैं, जो फोटो है इनके पब्लिसिटी ज्यादा मिले, उसके बाद भूल जाते हैं, जीतते ही भूल जाते हैं। अभी आपके एक सहयोगी द्वारा नारे लगाए गए कि न्यायालय द्वारा भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं। नहीं, थोड़ा सा मैं कम पढ़े लिखे हूँ। पढ़े लिखे वाले जो हैं, दिव्यांग जनों को प्रताड़ित किया जाता है, बट ये है कि उनको न्याय नहीं मिल पाता। अच्छा, 2 बार जी, 1 मिनट में। हाँ, जैसे कि अभी आपने हमसे सवाल किया है कि उनको प्रताड़ित किया, दिव्यांग जनों को प्रताड़ित किया जाता है। हम थाने, चौकी, पुलिस चौकी में भी जाएं अपने न्याय के लिए, वहां पर हमें न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि हमें चक्कर कटाते रहते हैं, बार बार चक्कर कटाते रहते हैं। पर यहाँ की जो है सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। दिव्यांग जनों को फुटपाथ पर लाने का कार्य कर रही है, क्योंकि दिव्यांग जनों को उस टाइम तक ही याद किया जाता है जब चुनाव होता है। इससे पहले कोई नहीं दिव्यांग को पूछता, चाहे वो किसी भी हाल में है, किसी भी वो रोड की यानी जनता है जो दिव्यांग है, वो केवल अपनी ही मजबूरी से जैसे तैसे करके अपना पालन पोषण कर रही है। लोग का कहना भी यही है कि कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जो अपनी दिव्यांगता का जो है फायदा उठा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी। तो मैम गवर्नमेंट के पास मैम जैसे कि अभी आपने ये सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूं कि जितने जनता में सरकार में जो हमारे नेता प्रतिनिधि भी हैं, यदि हमारी तरह दिव्यांग बन करके आ जाए ना, तो उन्हें
अपनी जीवन का भी पता लगे, उन्हें पता लगे कि हाँ क्या होता है दिव्यांगता, किस तरीके से अपने दर्द को झेलते हैं। हम वो दिव्यांग हैं, हम किसी के सामने दर्द को अपने बताते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। हमारे हौसले बुलंद है, हमें कहीं पर भी भेज दीजिए, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। यदि हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करनी पड़ी तो हम करने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसे अत्याचार हम नहीं सहेंगे। मतलब आपकी बेसिकली मांग है रोजगार की? हमारी जो मांग है रोजगार की है। यदि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो हमें हमारी पेंशन बढ़ा दीजिए, 10,000 कर दीजिए, ना कि हमें रोजगार दीजिए। कितनी मिल रही सरकार केवल हमें यहाँ पर 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है, उसमें भरण पोषण नहीं होता। यदि यहाँ के नेतागण प्रतिनिधि हैं, यदि वो 1500 रुपए में अपना गुजारा कर सकते हैं तो दिव्यांगजन भी कर सकते हैं। अगर भाजपा गवर्नमेंट ये कहती एक चुनाव एक देश, तो सारे देश में दिव्यांगों के लिए एक प्रकार की पेंशन अगर लागू कर दी जाए तो सबको बराबर से पेंशन मिले, कि कहीं पे 1000 मिल रहा है, कहीं पे 300 रुपए मिल रहा है, कहीं 1500 मिल रहा है। अगर मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। यस इक्वालिटी होनी चाहिए, पेंशन में एक रूपता होनी चाहिए। ये बीजेपी नहीं करना चाहती है, एक राष्ट्र एक वो चुनाव करना चाहती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्पेशल वो है ना। अच्छा ये बताइए, आप अलग अलग संगठन हैं, आप एक बैनर के तले क्यों नहीं आते? नहीं, आज क्षेत्र से आए हैं, आज हम जो है से अलग अलग क्षेत्र से एक बैनर के नीचे हैं, हम सभी एक बैनर के अभी तो एक बैनर के ही नीचे हैं हम लोग। मैम हमारी बातें नहीं सुनी गई ना, हम धरना प्रदर्शन हो कुछ भी हो हम करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आज कौन से संगठन हैं? आज सिर्फ राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन के और अन्य सपोर्टर जो है आए हैं, पर मेन कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन की तरफ से रखा गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सारे भाई जागरूकता हुए हैं और उनको सभी को धन्यवाद देता हूं। और ये आज का मुख्य कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन की तरफ से ही है। ठीक है, हमारे साथ जो है महिला शक्ति की जो, क्या आप क्या डिमांड रख रही है मैडम? अरे बोलो क्या बोल शर्मा रही है, बोला नहीं जाएगा? नहीं, आप बोलोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? भैया कह रहे हैं कि एक देश में एक कानून नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी कहते हैं कि आप लोग सब विकलांगों को हम सगलांग बनाएंगे, तो कहाँ पे बना रहे हैं सगलांग? हमारा नारा भी उन्होंने नारा में यही लगा है, दिव्यांग नाम रखा है, नाम रखा है, नाम बदलने से नहीं होगा। कभी विकलांग बोल रहे, कभी दिव्यांग बोल रहे, और बोलने के लिए तो मोदी जी बोल रहे हैं, करने के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। एक देश है, एक ही कानून बना के रखो, हमें भी अच्छा लगेगा। जैसी भाषा वैसा काम भी वैसे काम बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलिए? मोदी जी ने मैडम दिव्यांग शब्द दिया, उनके ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के ने दिव्यांगजनों का अपमान करा, ये कहाँ की वो है सहनशीलता? मोदी ने कोई सरकार गवर्नमेंट की चलिए सेंटर में भी और केंद्र में भी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया ना, उसका उन्होंने कोई माफीनामा आया कि उनका एक मुख्यमंत्री मोदी जी ने, फिर तो उन्होंने दिव्यांग नाम देना ही नहीं चाहिए था। अगर सोच ऐसी, अगर बाप सही रास्ते पे चल रहा है और बेटा गलत निकल जाए तो पनिशमेंट देना चाहिए ना, पनिशमेंट देना चाहिए, मगर पनिशमेंट दिया नहीं। 2016 का कानून है, विधानसभा में लोकसभा में सब जगह पास हुआ, किसकी सरकार है? बीजेपी गवर्नमेंट सरकार है। अगर ये कहते भाई अदर सरकार चलिए, नहीं हो पाई। भाजपा सरकार मुद्दों की बातें नहीं करती, मुद्दे विहीन तो अगर उसे करना हो तो वो ये इसमें आगे है भाजपा सरकार। अगर आप मुद्दा लेके जाओगे तो मुद्दे को वो भटकाती है भाजपा सरकार। किस मुद्दे की ओर ले जाती है? आपको बस यही है, हिंदू मुस्लिम या विदेश में। क्या बताइए, पहलगाम में जो हादसा हुआ इसके बारे में क्या? इसके लिए हम लोग बहुत देखिए, हम लोग बहुत दुख प्रकट करते हैं, हम लोग इसके, क्योंकि देखिए हमारे देश के नागरिक पहलगांव के लिए ये पहलगांव में जो हुआ है हम उनको निंदा करते हैं और ये आतंकवादियों के हम लोग मुर्दाबाद कहें तो भी उस विकार है, उनसे भी छोटी लिपि में उनको बोला पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो बिल्कुल कटोरा लेकर हमसे भी ज्यादा गरीब हो रखे हैं। मतलब हम दिव्यांगों के थोड़ी से हम लोग फिर भी उनके आगे बहुत मजबूत हैं और वो हमसे भी ज्यादा गरीब हो रखे हैं, मतलब अपाहिज हो चुके हैं हम लोगों से भी ज्यादा। तो ये पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादियों के लिए क्या? आतंकवादी मुर्दाबाद। उनकी क्या सजा चाहते हैं आप? उनको हम लोगों के हवाले कर दो, हम लोग को बैसाखी डंडे बम बोल से नहीं पड़ेगा। हम लोगों का इतने हथियार ऊपर वाले ने दे रखे, हमें आगे छोड़ दो, हम खुद ही आज सजा दे देंगे। मार मार के इतनी मारेंगे मुर्गी बन जाएगा, वहीं कुकरू करेगा पाकिस्तान में, हिंदुस्तान की तरफ दोबारा देख नहीं सकता। मैम अच्छा ये बताइए, जो इस समय आपने देखा होगा धर्म पूछ के मारा जा रहा था वहाँ पर। नहीं, धर्म पूछ के जो मारा जा रहा है ये तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। ये बीजेपी सनातन को अगर टारगेट कर रहा है तो आतंकवादी कर रहे थे।
सनातन को अगर टारगेट करके अगर कोई अगर मार रहा है किसी को, ये क्या देश में फूट डलवाने के लिए ये करा जा रहा है? ये देश की जनता को अभी चल रहा है वो बकबोक, तो उनके मुद्दा भी भाई चल रहे हैं। तो इसका कारण जो है ना ये सोचा भाई सनातनी को मारो, तो ये ध्यान भटकेगा तो ये छोड़ेंगे। पर जो सत्य है, चाहे अगर हम गलत करें या कोई भी गलत करे, गलत तो गलत होगा तो उसको सही रास्ता में तो लाना ये सरकार के कर्तव्य है, हम लोगों के सभी को कर्तव्य है, सही दिशा में हम लोग चलें। ठीक है सर, धन्यवाद।